हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 2 में, वाट वोल्टेज एम्पियर को लेके। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वो इंजीनियर शहनवाज आलम। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाट वोल्टेज एम्पियर होता क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको वेट करवाते हैं, तौलते हैं उसको केजी में, तो वो उसका ऐसा यूनिट हो गया केजी, जिसमें हम वेट कर रहे हैं वैसा यूनिट। उसी तरह से हम पावर को मेजर करते हैं वाट में, वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में, और करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। अभी कभी कभी कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि हम इसको वाट में ही क्यों मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में ही क्यों मेजर करते हैं, और करंट को एम्पियर में ही क्यों मेजर करते हैं। इसका भी रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे पावर को जो डिस्कवर किया था उसका नाम था जेम्स वॉट, तो उन्होंने अपने नाम पर ही इसका ऐसा यूनिट वॉट रख दिया। उसी तरह वोल्टेज को डिस्कवर किए थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, इसलिए इन्होंने अपना नाम पर ही इनका ऐसा यूनिट वोल्ट रख दिया। उसी तरह एम्पियर को डिस्कवर किए थे एंड्री मारी एम्पियर ने, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर ही इनका नाम ऐसा यूनिट एम्पियर रख दिया। अभी क्या ये पावर वोल्टेज करंट ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कोई आप मोटर लेने जाते हैं तो मोटर के स्टिकर पर इस तरह का डिटेल लिखा हुआ रहता है कि जैसे आप ये स्टिकर मोटर का देख लें। जैसे इसमें लिखा हुआ 75 HP, 230 वोल्ट, 460 वोल्ट, और एम्पियर 125 87.6। ये जो HP लिखा हुआ है ये मोटर का पावर बताता है। अभी इसमें हम मोटर सब में जो इंजन रहता है उसमें हम लोग किलोवाट में देखते हैं, एचपी में जोड़ते हैं। ये इंजन में यूज होता है, हॉर्स पावर इसे बोला जाता है फुल फॉर्म। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34102 HP। इससे ये पता चलता है ये कितने पावर का जनरेटर है, कितने कैपेसिटी है इसका। जैसे आप अभी मैं वोल्टेज, करंट और पावर के बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एटम के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि एटम अगर मैं आपको डिफाइन कर दिया तो मैं आपको डिटेल से बता दूँगा कि वोल्टेज और करंट होता क्या है। एटम ये होता है, जैसे आप कोई, आप सिंपल से कोई पेन ले लें या पेंसिल ले लें, उसको कट करते जाए, तब तक कट करें जब तक लास्ट कट ना हो जाए। जो बारीक जो पार्टिकल बचेगा जिसके बाद आप कट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग एटम कहते हैं। और वो एटम भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको वोल्टेज जो रहता है, वोल्टेज एक तरह का फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को, वोल्टेज ताकत से फोर्स करता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर वो आगे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी को ही करंट कहते हैं। अभी कभी कभी बोलता है कि व्हाट इज करंट, तो आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ये सिंपल से मैंने आपको समझा दिया है। वोल्टेज इसको फोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये अपोज करता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है। तो ये जो आगे फोर्स करता है उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है, इज कॉल्ड एम्पियर। उसको हम लोग मेजर एम्पियर में कहते हैं। अगर कोई वायर है, अगर उसमें वोल्टेज नहीं है, सिर्फ एम्पियर है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हर हाल में हमको वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज ही ताकत देता है। अभी आप ये फार्मूला के हिसाब से समझ सकते हैं पावर, वोल्टेज और एम्पियर रिलेशन क्या है। जैसे डीसी में हम देखते हैं P बराबर वी आई, इसमें P पावर है, V वोल्टेज है, I एम्पियर है। लेकिन एसी में से फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन उसमें साथ साथ ऐड हो जाता पावर फैक्टर। अभी कितने आदमी को मालूम नहीं होगा पावर फैक्टर क्या। अगर किसी को मालूम नहीं है तो मेरा प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, पावर फैक्टर क्या है, उसमें मैंने डिफाइन किया है कि पावर फैक्टर क्या है। एसी में पावर, ऐसे मैं नॉर्मल आपको डिफाइन कर देता हूँ कि पावर फैक्टर क्या है। पावर है, कोई अगर ट्रांसफार्मर से कोई अगर पावर आ रहा है आपके घर तक वायर के थ्रू, रास्ते में कोई चीज़ लॉस हो जाता है तो पावर फैक्टर की श्रेणी में आता है। पावर फैक्टर से मैंने मेजर किया जाता है कितना पावर फैक्टर हुआ, कितना लॉस हुआ।
वो एक तरह पावर फैक्टर होता है। अगर आपको पूरा डिटेल से देखना है तो मेरा प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी वोल्टेज, एम्पियर, रेजिस्टेंस, पावर ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये इसका बेसिक फार्मूला है। कभी कभी फार्मूले के थ्रू आपको ये सॉल्व करने का रहता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का रहता है, तो इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी फार्मूला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा डिटेल से सब कुछ बता दिया। अभी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी आप प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आ जाते हैं कि वोल्टेज मेजर कैसे करते हैं। वोल्टेज अगर आप मल्टीमीटर लेते हैं तो मल्टीमीटर में पहले वोल्ट सेलेक्ट करना है। डीसी वोल्ट चाहिए या एसी वोल्ट चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर एसी वोल्टेज चाहिए तो एसी में सिलेक्ट कर लें। और उसका जो सॉकेट रहता है, हर घर में सॉकेट होगा, तो कहीं कहीं 3 पिन का सॉकेट रहता है, कहीं कहीं 2 पिन का सॉकेट रहता है। जो 3 पिन का रहता है, जो अपर पार्ट रहता है उसको ग्राउंडिंग किया जाता है। नीचे का जो पार्ट जो रहता है उसमें डबल पिन लगा के आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और करंट कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे आप कोई क्लैम्प मीटर लें, क्लैम्प मीटर में एम्पियर सेट कर लें। एम्पियर सेट करें, जैसे आपके पास कोई भी वायर आता है, सिंगल फेज का वायर आता है, तो उसमें 2 वायर रहता है। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बताया है कि एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। उसमें फेज पर आप अपना क्लैम्प लगा दें वायर में, जैसे इसमें पिक्चर में आपको शो कर रहा है, तो इससे एम्पियर आप सेट कर सकते हैं। पहले एम्पियर पर सेलेक्ट कर लीजिए क्लैम्प मीटर को, फिर उसको क्लैम्प लगा दीजिएगा तो एम्पियर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप आराम से वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं। आई थिंक आपको पावर, वोल्टेज और करंट समझ में आ गया होगा। अगर अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डिटेल कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।